प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आज ध्यान की एक छोटी सी विधि पे चर्चा करते हैं। त्रिकाल संध्या ध्यान बहुत प्यारी विधि है मित्रों, बहुत अद्भुत परिणाम लाने वाली विधि है। त्रिकाल संध्या ध्यान को हम इस सेंस में भी ले सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान। त्रिकाल संध्या ध्यान करने के हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। त्रिकाल संध्या ध्यान की विधि से 7 से 8 दिन हम गुजरेंगे तो जितने भी हमारे मानसिक रोग हैं, मानसिक व्याधियां हैं, उसमें अभूतपूर्व लाभ मिलेगा आपको। जितने भी मनस रोग आपके भीतर हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, यह आपको आपकी चेतना के उस उच्च श्रेणी तक ले जाता है जहां नकारात्मकता की लगभग संभावना समाप्त हो। जब आप इस ध्यान की विधि से गुजरते हैं तो 20 से 25 दिन के अभ्यास करने से आपके जीवन की सारी नकारात्मकता निर्मूल हो जाती है। जब आपकी नकारात्मकता मूल हो जाएगी, सब कुछ भीतर सकारात्मक हो जाएगा। मित्रों, सकारात्मक और नकारात्मकता को हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करें, हमें सिर्फ सकारात्मकता को अपनाने की ज़रूरत होती है, नकारात्मकता स्वभावतः हट जाती है। आपने देखा ना, जैसे ही सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे उतरती है, तैसे ही अंधेरा छटना शुरू हो जाता है। आपको अंधेरे को भगाने के लिए लाठी बम बंदूक की ज़रूरत नहीं होती है, बस प्रतीक्षा करनी होती है सुबह के सूर्य की पहली किरण की। जैसे ही सुबह सूर्य उगता है, उसकी पहली किरण पृथ्वी पे पड़ती है, तैसे ही अंधेरा धीरे धीरे छटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य अपनी गरिमा में आता है, तैसे तैसे पृथ्वी का सारा अंधकार छट चुका होता है, मानो अंधकार कभी था ही नहीं। वैसे ही आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी एक क्षण में दूर हो जाती है जब आप एक छोटा सा प्रकाश का दिया, यानी कि ध्यान का दिया, अपने भीतर जगा लेते हैं। त्रिकाल संध्या ध्यान अति महत्वपूर्ण दीपक है। अगर आपने सुबह शाम इस दीपक की लौ को जला लिया, प्रकाश का प्रादुर्भाव आपके जीवन में, प्रकाश का प्रादुर्भाव यानी कि नकारात्मकता गई तो सकारात्मकता आई, सकारात्मकता आई, पॉजिटिविटी आई, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अब जो आप विचार करेंगे वह शुद्ध करेंगे और परिपूर्ण करेंगे। असल में हमारे विचार फलीभूत क्यों नहीं होते हैं? हम परिपूर्ण विचार नहीं करते हैं, हमारे विचार खंडित खंडित होते हैं। पीछे भी मैंने कई विधियों पे बात की है, कैसे हम अपने विचार की शक्ति को समझें। आपका विचार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह कब काम नहीं करता है? जब हम नकारात्मकता से भरे होते हैं। हमारे स्वयं के विचार पे हमें ही भरोसा नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूं वह कर पाऊंगा। देखो कितने मजे की बात है, हम स्वयं ही अपनी बात पे भरोसा नहीं करते हैं तो दूसरा भला हम पे भरोसा क्यों करेगा? और जब मेरा अपना दृढ़ निश्चय होगा मेरी अपनी विचार पे, मेरी अपनी बात पे, तो दूसरों को भी सर्वमान्य होगी मेरी प्रत्येक विचारणीय बात। तो कैसे पॉजिटिविटी आएगी? सुबह शाम हम एक ध्यान का दीपक जला लें। कैसे जलाएं? मित्रों, जैसा कि मैंने ध्यान करने की बहुत सारी विधियों पे पीछे चर्चा की है, कैसे हमें ध्यान में आंख बंद करनी है, यानी कि ध्यान से पहले की 5 मिनट की हमारी तैयारी कैसी हो, उस पे मैंने अनेकों बार पीछे ध्यान की विधियों पे बात करते हुए चर्चा की है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जब भी हमें सुबह शाम ध्यान में बैठना हो, किसी भी विधि से हम ध्यान की गुजर रहे हों, तब हम वैसे आसन में बैठें जिसमें हम 20 मिनट 25 मिनट आराम से बैठ सकते हों। आपके लिए सुखपूर्वक बैठने का आसन हो, वैसे आसन में आप बैठें। कई मित्र, कई मेरी बहनें कहती हैं कि पालथी मार के नहीं बैठ पाते हैं या बैठ ही नहीं पाते हैं रीढ़ यानी कि मेरुदंड
सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ध्यान लेट के भी किया जा सकता है। या आप किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, कोई एक ऐसी पीछे एक सपोर्ट आप ले सकते हैं जिससे आपका मेरुदंड सीधा रहे। ध्यान में अनिवार्य है मेरुदंड का सीधा होना, क्योंकि आपके मेरुदंड के माध्यम से ही ऊर्जा नीचे ऊपर गति करती है। पीछे मैंने अनेकों बार अनेकों विधियों में यह बात समझाने की कोशिश की है। हमारी जो मेरुदंड है, नीचे मूलाधार चक्र से लेके और सहस्त्रार चक्र तक मेरुदंड के माध्यम से ही ऊर्जा का गमन नीचे ऊपर होता है। हमारे शरीर में ऋषियों ने 7 चक्रों का अनुभव किया है, 7 शरीरों का अनुभव किया है। प्रत्येक चक्र का अपना स्वभाव है, प्रत्येक शरीर का अपना स्वभाव है, प्रत्येक चक्र की अपनी शक्ति है और प्रत्येक शरीर की अपनी शक्ति है। और सारे के सारे 7 चक्र हमारी मेरुदंड से ही जुड़े हुए हैं। पीछे पहली शर्त है ध्यान की, बिल्कुल मेरुदंड को अपना सीधा करके बैठ जाएं। दूसरा, हल्के से पलकों को गिर जाने दें। तो रीढ़ को सीधा रख के बैठ जाएं, ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप अधिक देर तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो। क्योंकि अगर आपके शरीर में तनिक भी तनाव रहा, आप ध्यान में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे आप पूरी जिंदगी बैठते उठते रहें। सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? सीधे बैठेंगे। अपनी दोनों आंखों को अपनी नासाग्र दृष्टि लाएंगे, यानी कि आपकी नाक का जो ये अगला भाग है आपकी नासिका का, दोनों आंखों से इसको देखेंगे। जब आप इसको देखेंगे, आपकी आधी आंखें खुल जाएंगी, आधी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। उसके बाद 10 लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वासों को अपनी नाभि तक जाने देंगे। महसूस करेंगे, एहसास करेंगे कि आपकी नाभि के चारों तरफ श्वास भर गई है। जितनी धीमी गति से श्वास भीतर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके गहरे तक श्वास जाएगी, यह समझ लो। फिर जितनी धीमी गति से, यानी कि जिस लयबद्धता से आपने श्वास को भीतर आने दिया है, उसी लयबद्धता से आप श्वास को बाहर भी छोड़ेंगे, यह भी समझ लो। अगर आपको अपने श्वास के माध्यम से प्राणवायु को भीतर गहरे तक जाने देना है, तो उसका एकमात्र यही तरीका है कि धीमी गति से भीतर श्वास लें, नाभि तक श्वास को जाने दें, और जिस गति से श्वास को भीतर लिया है उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। 10 गहरी श्वास लें। उसके बाद दोनों पलकों को गिर जाने दें। ऑटोमेटिक अगर आपने 10 गहरी श्वास लेने के क्रम में अपनी नासिकाग्र दृष्टि रखी है, तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें आज्ञा चक्र पे स्थित हो गई है। धीमे से बिल्कुल पलकों को हल्के से गिर जाने दें, बिना किसी दबाव के। कोई दबाव नहीं, दबाव रहित ऐसे पलकों को गिर जाने दें जैसे एक पंख, जैसे किसी मलमल के कपड़े ने आपके त्वचा को छू लिया हो, हल्का सा, ऐसे पलकों को गिर जाने दें। कोई दबाव नहीं, ऑटोमेटिक आप आज्ञा चक्र पे स्थित हो गए। अब आप एक श्वेत चंद्रमा जैसा गोल घेरा, चांद का घेरा आप भीतर अपने आज्ञा चक्र पे महसूस कर पा रहे हैं, और उसकी शीतलता एक मूनलाइट, एक चंद्रमा की रोशनी, एक चांद का घेरा, शुभ्र, आपके आज्ञा चक्र पे आप अनुभव कर पा रहे हैं। वहां से चांदनी बह रही है और आपके पूरे शरीर में वह चंद्रमा की चांदनी गहरे उतर रही है। पाँच मिनट इस श्वेत चंद्रमा की चांदनी से अपने को भरें।
अगले 5 मिनट एक काला चंद्रमा, बिल्कुल ब्लैक, आप भीतर अनुभव कर पा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा, एकदम ब्लैकनेस, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एकमात्र अंधेरा, घनी अंधेरी रात, अंधकार ही अंधकार। पहले श्वेत प्रकाश 5 मिनट, अब अंधकार से भरी रात्रि, और यह अंधकार भरी रात्रि मेरे पूरे शरीर पे फैल रही है, मेरे मनस पे फैल रही है। भीतर मैं इस अंधकार भरी रात्रि से भर रहा हूं। पाँच मिनट इस अंधकार से भरी रात्रि से भरें। अब अगले 5 मिनट एक गोल्डन प्रकाश, एक ज्योतिर्पुंज, एक सूर्य को आप उगता हुआ देख रहे हैं। आपके भीतर एक गोल्डन प्रकाश लिए हुए एक गोल घेरा, या कहें कि सूर्य की रोशनी प्रकट हुई है, और धीरे धीरे वह स्वर्णिम प्रकाश, आपका जो भीतर आकाश है, आपके भीतर जो आकाश है, घटाकाश है, आपके पूरे घटाकाश को एक स्वर्णिम प्रकाश से अंधकार की रात्रि को चीरते हुए एक परम प्रकाश, एक स्वर्णिम प्रकाश आपके भीतर उतर रहा है, और आपका पूरा घटाकाश स्वर्णमय हो गया है, एक गोल्डन प्रकाश से भर गया है। इस गोल्डन प्रकाश को स्वयं पे उतरने दें, गहरे उतरने दें। आपका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भर गया है, गोल्डन प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पाँच मिनट गोल्डन प्रकाश का अनुभव करें, अपने शरीर को एक स्वर्णिम प्रकाश से भरने दें। अगर और अधिक देर आप बैठ सकते हो तो अभ्यास करें। पहले 5 मिनट शीतल चंद्रमा की चांदनी, अगले 5 मिनट घनी काली अंधेरी रात, और अगले 5 मिनट स्वर्णिम प्रकाश। यह है त्रिकाल संध्या ध्यान। अब लंबी गहरी 4-5 श्वासें लें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, और धीरे से हथेलियों के नीचे आंखों को धीरे से खोलें। कुछ मिनट हाथों की हथेलियों को रखें, आंख खोल लें, और फिर धीरे से ध्यान से बाहर आ जाएं। स्वयं से कोई विचार पैदा नहीं करना है, स्वयं से किसी विचार को जन्म नहीं देना है। कोई विचार चलता है तो चले। हमारी समस्या यह है, हम किसी भी ध्यान की विधि से उस अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं, या उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। उसका कारण यह है कि हमें स्वयं पे ही भरोसा नहीं है। जैसा कि मैंने पीछे कहा, हमें अपने विचार पे भरोसा नहीं है। जब हम पहले चरण से गुजर रहे होते हैं, चंद्रमा की शीतलता का अनुभव कर रहे होते हैं, आपका जो मन है वह आपको 1000 बार कहेगा कि ये सब बकवास है, छोड़ो, आँख खोलो, बाहर निकलो। फिर जब हम गहन अंधकार से गुजरेंगे, आपका मन कहेगा कि क्या अंधेरे में खो जाओगे कहीं। यानी कि मन आपको डराने की कोशिश करेगा, आप बाहर आ जाएंगे। स्वर्णिम प्रकाश जब आप देख रहे होंगे, मन आपका कहेगा कि क्या कर रहे हो, जल जाओगे। यानी कि हम पे ही भरोसा नहीं है। एक कार्य आप और कर सकते हैं।
प्रत्येक आती हुई भीतर श्वास के साथ एक संकल्प लें कि आज मैं 35 मिनट ध्यान में बैठूंगा, आज मैं 30 मिनट ध्यान में बैठूंगा, आज मैं 50 मिनट ध्यान में बैठूंगा। यानी कि जितने मिनट भी आज आप ध्यान में बैठने वाले हैं, जब आप गहरी श्वास ले रहे हों 10 भीतर, तब गहरी श्वास के साथ आप यह संकल्प भी ले सकते हैं कि आज मैं 30 मिनट के लिए ध्यान में जा रहा हूं। 30 मिनट तक कोई भी स्थिति परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर यह संकल्प आपका गहरा हो गया तो कोई विचार नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण घटना घटेगी। अगर कोई आपको इस बीच में, आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य हेतु आपसे बात करना चाहता है, टॉक करना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिक किसी कार्य में व्यस्त हो जाएगा। यानी कि यह जो आपका संकल्प होगा, इस संकल्प की अवस्था में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो भूल जाएंगे कि आपसे बात करनी है उनको। जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा तब उनको याद पड़ेगा कि अरे उनसे तो बात करनी थी, उनको तो मुझे यह सूचना देनी थी या उनसे यह सूचना लेनी थी। अगर आपका संकल्प गहरा हो गया, संकल्प की बड़ी शक्ति है मित्रों। मैंने पीछे संकल्प की शक्ति पे बहुत चर्चाएं की है, आज से 2-3 साल पहले। यह जो त्रिकाल संध्या ध्यान है, यह आपको सुबह में करना है, फिर शाम को करना है। इसका सबसे अच्छा जो समय है वह है जब सूर्य निकल रहा हो, यानी कि रात्रि अंधकार छट रहा हो, प्रकाश का आगमन हो रहा हो। वैसे ही संध्या में जब एक ऐसा समय जब प्रकाश जाने को है और अंधकार आने को है। यह 2 समय बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस विधि से आप जब भी गुजरें, दोनों समय गुजरें। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप 5-5 मिनट का जो 3 चरण हैं उनको 3-3 मिनट का कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।